हाय। इस साल 2021 में मैंने एज एन एक्टर कुछ अच्छे काम किए। मुझे खुशी है काफ़ी इस बात की। लेकिन इस साल एक ऐसी बात हुई जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, और मैं आज आप लोगों से वही शेयर करना चाहता हूँ। 12 सितंबर 2021 को मैं शूट कर रहा था रांची में एक वेब सीरीज़ के लिए। तो सुबह सुबह मेरा सीन हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा, डायरेक्शन टीम ने मुझे कहा कि देखिए साहब, आप जाकर बैठ जाएं क्योंकि अभी आपका कोई सीन है नहीं, तो आप जो बेस है वहाँ जाके बैठ जाएं। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे वहाँ ले गए और वहाँ उन्होंने मुझे बैठा दिया। मैं बैठ गया वहाँ पे, और मैं ये सोचने लग गया कि ये खामखा इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बैठा दिया है। कोई था नहीं वहाँ पे। वैसे स्पॉट बॉय आके उसने मुझे कॉफ़ी दी और पानी दिया, और मैं वहाँ बैठा रहा। मैं चूंकि अलग गेटअप में था, तो वहाँ के बच्चे जो इस इलाके के बच्चे थे वो आके मुझे देख रहे थे, काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ऐसे में इतने में एक सज्जन आए वहाँ पे। काफ़ी परेशान से लग रहे थे, काफ़ी आंखों में उनकी परेशानी झलक रही थी। वो मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तो रात को सो गया था जल्दी, मेरा बीपी हाई हो गया था, तो मैं सो गया था दवा खा के, और अभी उठा हूँ तो देखा कि आप लोगों का शूट चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि किस चीज़ का शूट चल रहा है। मैं भी बताता चला गया उन्हें, जो भी वो पूछते गए मैं बोलता चला गया उन्हें। बातें इतनी होती चली गई कि वो अपनी पर्सनल बातें मुझसे करने लग गए, और उन्होंने कहा बातों बातों में कि अपने काम को लेकर मैं काफ़ी परेशान हूँ कुछ टाइम से, वो जब से लॉकडाउन हुआ है। जब भी मेरा काम शुरू होने पे आया तब भी वो रुक गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। वो शख्स काफ़ी, ही वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड अ वेरी गुड लुकिंग मैन, और प्रॉपर्टी का काम है उनका, और काफ़ी अच्छे लेवल पे। तो बीपी काफ़ी हाई हो गया था और दवा खा के मैं सो गया, और ये सब वो कह रहे थे। मैंने कहा कि देखिए साहब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं भी बातों बातों में बस जो मुझे समझ में आया वो मैं कहने लग गया अपने अनुभव से। मैंने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण, जन्म और मृत्यु। इस पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, किसी का कोई वश है नहीं। तो जीवन और मृत्यु के बीच में तमाम चीज़ों को वश में करने के पागलपन में क्यों फंसे। इट डज नॉट मेक सेंस। तो मैंने कहा कि देखिए, ना आपसे पूछा गया कि आप जन्म लेना चाहते हो या नहीं, ना मुझसे पूछा गया, ना किसी से पूछा जाता है। तो जब हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए नहीं हैं, तो फिर क्यों इस पागलपन, हर चीज़ को कंट्रोल में करने के पागलपन में क्यों फंसे। फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हमारे आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि अपनी निष्ठा से, पूरी निष्ठा से कर्म करते चलें, जो समझ में आ रहा है वो करते चलें, और छोड़ दें, सरेंडर सरेंडर कर दें। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि मेरा मानना है कि हम जिंदगी में whatever we go through, जो भी हमारे साथ होता है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इट्स ओनली meant टू हेल्प अस इवॉल्व एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, अगर हम सही तरीके से उस चीज़ को लें, तो इट्स ओनली meant टू हेल्प अस इवॉल्व एज अ बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। या एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक कोट जो मैंने उनसे भी सुनाया और मुझे बेहद पसंद है। एक कोट, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन गॉड एंड वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंडेड अपॉन मैन। एज सिंपल एज दैट। एक देव आनंद साहब का भी एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू है जिसकी की कटिंग है मेरे पास। Whether destiny is important or not has been debated for several centuries, and the argument will continue to last forever. Yes, some people are lucky as compared to others. I have been very lucky. But the least that you can do is work your best towards your goal. Give it your best shot
And as far as destiny goes, believe that you have the destiny to achieve what you want. The right belief will give the right results. As simple as that. तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. और दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, डू वी ट्रस्ट गॉड? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप अल्लाह से इबादत करते हैं, लेकिन क्या आप यकीन करते हैं उनमें? नहीं, नहीं करते हैं आप. अगर आप करते तो ये खौफ, ये डर, ये फियर क्यों? अगर आपने ईश्वर से प्रार्थना की है और आपका ट्रस्ट है उनमें, तो फिर ये खौफ की तो कोई जगह ही नहीं थी. यह है. तो ट्रस्ट गॉड. जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, यकीन करें आप उन पे. एक कहानी सुनाई फिर उन्हें मैंने, जो मैंने काफ़ी अरसे पहले सुनी थी. एक राजा थे जो कि काफ़ी परेशान चल रहे थे, सब कुछ खो बैठे थे वो अपनी ज़िंदगी में. तो उन्होंने एक सज्जन से अपनी सारी बातें कही. तो उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, एक पास में एक महात्मा हैं, आप उनसे जाकर मिले, वो सही मार्गदर्शन करेंगे आपका. अब परेशानी की हालत में तो कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत. तो वो पहुंच गए उन महात्मा जी के पास. महात्मा जी ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उन्हें 2 डब्बे दिए. कहा कि एक डब्बा तो ये अभी आप घर जाकर ही खोल के देख लेना. उन्होंने, और दूसरा, जब आपको ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो आप खो बैठे हैं, वो सब सारी चीज़ें जब आपको मिल जाए, तब दूसरा डब्बा खोल के देखना. वो जाते के साथ ही, घर जाते के साथ ही उन्होंने पहला डब्बा खोला. उन्होंने देखा उसमें एक पर्ची पे लिखा हुआ, वक्त है गुजर जाएगा. ठीक है साहब, वक्त काफ़ी बीत चुका. फिर उसके बाद उन्होंने वो ज़िंदगी में तमाम चीज़ें प्राप्त कर ली, उससे बल्कि कहीं ज़्यादा उन्होंने प्राप्त कर ली. तब उन्हें ये लग रहा था कि अब ये दूसरा डब्बा खोलने की तो ज़रूरत है भी नहीं. वो दूसरा डब्बा खोलने की तकलीफ़ भी नहीं करना चाहते थे. फिर भी उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या है. दूसरा डब्बा खोला, पर्ची पे वक्त है गुजर जाएगा. तो बस यही है. यही सारी बातें हुई और फिर वो मुझे काफ़ी शुक्रिया कहने लगे. उनके चेहरे पे जो भाव था, जो एक्सप्रेशन था, वो बिल्कुल ही बदल चुका था. बहुत ही सुकून था उनके चेहरे पे, उनकी आँखों में. और वो काफ़ी शुक्रिया कहने लगे मुझे. और तभी क्या हुआ, एक मज़ेदार बात. उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी आज सोच बदल दी, मैं अब निकलता हूँ. और उसी वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर आ गए मुझे बुलाने के लिए. कह रहे हैं कि सर आपको बुला रहे हैं. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं जब यहाँ आया था तो मैं सोच रहा था कि मुझे खामखा यहाँ क्यों बैठा दिया गया है. और अभी सारी बातें हमारी हो गई और आपने कहा कि मैं निकलता हूँ, और मुझे भी आगे बुलाने के लिए कि सर आपको बुला रहे हैं. तो मुझे यहाँ यूं ही नहीं बैठाया गया था, मर्जी थी उनकी. शायद मुझे आपके लिए बैठाया गया हो. तो फिर वो चले गए. कुछ देर के बाद शाम को फिर आए वो. तो मैं अपने को एक्टर्स के साथ वहाँ उसी जगह पे बैठा हुआ था. तो उन्होंने फिर मेरे को एक्टर्स को कहने लग गए कि इन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने आज मेरी सोच बदल दी. मैंने फिर उनसे वही बात कही कि देखिए साहब, मैं खुद भी जब परेशान होता हूँ तो मैं अपने आप से यही बातें कहता हूँ, अपना हौसला बढ़ाता रहता हूँ. और हम सब यूं ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, बस यही ज़िंदगी है. थैंक यू, शुक्रिया.